बात नजर आ रही है वो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच संबंधों को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस अरे बंद करो। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके से एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं बिहार में, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बख्शरण जी हैं। तो दिल्ली से चल रहे थे पटना के लिए, वहां उन्होंने मीसा भारती के आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उसमें उन्होंने आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया। चूंकि हम लोग मिथिला में हैं और मिथिला में जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वो शब्द उनका ये कहना है कि वो कॉमन शब्द है, लेकिन इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। कल मीरा कुमार ने भी कड़ी आपत्ति जताई। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह चुका हूँ। क्या? मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी कि हम उन लालू जी का कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। हम उनको शब्दों से उनको कोई अपमानितजनक करना नहीं चाहते हैं। ये मैं कह चुका हूँ। मीरा कुमार ने बहुत हार्ड कहा कि उन्होंने ये तो SC ST का मामला हो सकता था, लेकिन आपके बारे में उन्होंने वो मुझसे और देश में सबसे लोकसभा का स्पीकर रह चुकी हैं। उनकी ज्ञान गरिमा और उनके वक्तव्य के सामने मैं क्या कह सकता हूं? जो उचित समझा उन्होंने कहा। एलिगेशन आपके ऊपर लगा कि आपने शुरू में जो आरजेडी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि आरजेडी अगर हमारे साथ नहीं है, उनको 19 विधायकों का साथ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी, आपने एक तरह से साफ तौर पर कहा। वो अभी लगा, वो अभी जी, अभी आपने जो शुरू हमें हमारे सीट पर उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। हाँ। हमसे जो चर्चा करना चाहिए था, हमारे विधायक दल से जो बात करना चाहिए था, नहीं हुआ। इसलिए हमको चुनाव लड़ने, एलिगेशन की बात छोड़ दीजिए, हमें चुनाव लड़ना है। ये तो गंभीर आरोप है ना सर? आरोप से कोई आरोप तो उनको ऊपर भी लगना चाहिए। हम आरोप क्या लगाएं? अभी क्या फायदा है? चुनाव जब लड़ रहे हैं, अलग हो चुके हैं, चुनाव जीतने के लिए। समझना चाह रहा हूँ कि अचानक से कांग्रेस में इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो आरजेडी से दो हाथ करने को तैयार हो गई? कांग्रेस का कब ताकत नहीं था? कांग्रेस तो गठबंधन का जो विचारधारा पर हुआ था, उस विचारधारा को निभा रहा था, उस विचारधारा को सम्मान कर रहा था। लेकिन आज गठबंधन की विचारधारा से ही हमारे सहयोगी दल हट गया, तो इससे हमें अपनी सम्मान और स्वाभिमान का और उस विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हमने चुनाव लड़ा। ये कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का सीट रहा पिछले 5 चुनाव से, आप जानते हो। और इस चुनाव में हमें लड़ना चाहिए था, उनका समर्थन करना उनका कर्तव्य था, वो नहीं किए, खुद पहले नॉमिनेशन कर दिए। नतीजा ये हुआ कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों की पहले बातचीत नहीं हुई थी? मतलब उपचुनाव की घोषणा से पहले, अगर उपचुनाव दोनों सीट पर होते हैं तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे? इस तरह से बातचीत दोनों दलों में होना चाहिए था। हमारे विधायक दल में 19 विधायक हैं, विधायक दलों के साथ बात करना चाहिए था, क्योंकि 19 विधायक का समर्थन उनको चाहिए था। उस समर्थन को उन्होंने अवहेला किया, नज़रअंदाज किया। तो वो बात छोड़िए, आज तो हम चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, और हमें जनता से अपील कर रहे हैं। जगह जगह पे हमारे लोग घूम रहे हैं। तो आप नेता जो कांग्रेस के देख रहे हो, हर पंचायत में जा रहे हैं और जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का अपने सम्मान स्वाभिमान से बिहार में खड़े होने का काम शुरू कर दिया। सारे रास्ते बंद हो गए? कांग्रेस और आरजेडी के बीच के सारे रास्ते बंद हो गए, या उपचुनाव में फ्रेंडली फाइट होते रहते हैं? इन सब बातों में क्या रखा है? कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस बनाने के लिए, और कांग्रेस बनेगा। क्या आप पैरेलल में खड़ा कर रहे हैं कन्हैया को लाके? आप बिहार की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं? कन्हैया हमारा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं और पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। आज कुशेश्वर स्थान में भी कैंपेन कर रहे हैं। आखिरी में क्या आपको लगता है कि आप दोनों सीट निकाल पाएंगे? आप उस स्थिति में हैं? क्योंकि आपके संगठन के बारे में अगर बातचीत की जाए तो आपके संगठन पिछले अगर 10-15 सालों में देखे तो एक जमाने में राजनीति मतलब हाथ छाप होता था बिहार में, लेकिन वो समय चला गया। संगठन चुनाव में बनता है। चुनाव में कार्यकर्ता नेता सक्रिय होते हैं, संगठन बनता है। आप दिख नहीं रहा है कांग्रेस लोग संगठित हो रहे हैं, कांग्रेस लोग समष्टि संगठित हो रहे हैं, कांग्रेस जन संगठित हो रहे हैं, कांग्रेस वोट संगठित हो रहा है। ठीक है। आखिरी में सर, नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी बात आई है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से ज्यादा सेकुलर है। वो भी बीजेपी के समर्थन में लड़ रहे हैं, सरकार में हैं, और लालू जी भी पहले बीजेपी के समर्थन में सरकार में थे। कांग्रेस कभी नहीं था उनके समर्थन में। लालू जी कब थे सर? लालू जी और बीजेपी का सरकार नहीं हुआ था क्या? गठबंधन सरकार हुआ था, उनका हुआ था। तो आज ये कब हुआ था सर, वही जानना चाहता हूं। नहीं, जब हुआ था अब सब दुनिया जानता है। आप कब डेट में बताऊं क्या?
लालू जी के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाई है कभी यहाँ या सेंट्रल? लालू जी और भाजपा भी एक साथ रहे हैं, ये इतिहास है। हमने कभी उनके साथ बीजेपी के साथ नहीं गया, ना ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे भक्तचरण दास, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बिहार के। और बिहार में हाल के दिनों में खासतौर से इस उपचुनाव के दौरान जो तस्वीर दिख रही है उसमें इस बात की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर हो रही है कि वो एक बार फिर से अपना जो उनकी जो एक जमीन थी उसे पुनः प्राप्त करें। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव ने भक्तचरण दास को लेकर भक्तशोनहर शब्द का इस्तेमाल किया और इस शब्द को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।